बेरोजगारी के कारण हमारे युवा जो है वो नशे का शिकार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हमारी राज्य का दर्जा लौटाइए, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कीजिए, अफसरशाही की मनमानियों पर लगाम लगाइए, तानाशाही बंद कीजिए। ये तमाम मुद्दे जब वहाँ पर गूंजेंगे, जनता भीड़ अपने आप उमड़ती है, क्योंकि जनता के हित के अंदर आवाज़ सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता चाहती है कि लोग आगे आएं, जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बनाया जा रहा है, लगातार चुनावों को टाला जा रहा है। निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही, यानी जम्मू कश्मीर को जनप्रतिनिधि वहीन बनाने की तरफ एक सवाल यहीं से उठता है कि देखिए, आप कह रहे हैं कि टाला जा रहा है। पहले यही गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो मजबूत की, डीडीसी के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडी के, पंचायत को 13 साल के बाद हमने चुनाव करवाए, तब श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। और अब कहते हैं कि देखिए, अब जो है, अब समय ऐसा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर समिट्स हो रहे हैं, यहाँ पर मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए सिचुएशन ठीक है, लेकिन चुनावों के लिए क्यों नहीं? देखिए, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर इन्होंने पूरे देश के अंदर वोट बटोरे, कहीं भी मतदान होता था किसी भी राज्य के अंदर, वहाँ पर आपको माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जम्मू कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर उछलता था। धारा 370 का वहाँ पर जिक्र आता था, कश्मीरी विस्थापितों का वहाँ पर जिक्र आता था, जिसके नाम पर आपने पूरे देश के अंदर वोट बटोरने का काम किया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। अरे उसी प्रदेश के अंदर, उस राज्य के अंदर आप वोट करवाने से, मतदान करवाने से क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कहीं इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं जम्मू कश्मीर ही वही ना बन जाए, इनका उल्टा ना नकारात्मक ना हो जाए इनके लिए, कि पूरे देश में जिसके नाम पर वोट बटोरे थे, आज पूरा देश जब जम्मू कश्मीर की स्थिति, जमीनी हकीकत उनके सामने उजागर होगी, तो पूरा देश जो है इनको वोट, इनके हक के अंदर मतदान करने से कतराएगा। जहां जम्मू कश्मीर का प्रशासन ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, वहीं चीफ सेक्रेटरी का एक बयान जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना, जिसके तहत वो कहते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख लोगों को बैकडोर तरीके से, यानी पिछले दरवाजे से नौकरी दी गई है और इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। मनीष जी मेरे साथ हैं और विपक्ष का इस पर क्या तर्क है, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रहार जो है पुरानी सरकारों पर किया गया है, विपक्षी दलों के नेताओं पर किया गया है और उनको ही भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कोशिश की गई है। मनीष जी, क्या लगता है, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का वाला था, लेकिन अब भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, ये मैं तो कहूँगा ये आधा अधूरा बयान है, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और मैं अपनी तरफ से सलाह दूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कि इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा है, अगर आप ये दावा कर रहे हैं 2.5 लाख नौकरियां बैकडोर से दी गई, अरे तो बताइए, आप तो प्रशासनिक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आप बताइए वो 2.5 लाख लोगों को किसने नौकरियां दी, कौन सी पार्टी के शासनकाल के अंदर दी गई? आप मात्र ये कहेंगे कि पिछली सरकारों ने की। कौन सी पिछली सरकार? क्या बीजेपी वाली सरकार तो नहीं? या अगर उससे पहले वाली सरकार है तो कृपया आप बताइए वो कौन सी सरकारें हैं। इस तरीके से जो है आधी अधूरी बात मत कीजिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर 2.5 लाख नौकरियां पिछले बैकडोर से दी, तो ये बताइए कि सीधे दरवाजे से कितनी दी? आपने तो पिछले 4 सालों के अंदर पिछला भी और अगला भी दोनों दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, नौकरियां है ही नहीं कहीं पर। आप तो 2 करोड़ नौकरियों का आपके प्रधानमंत्री तो दावा करते थे, देश के प्रधानमंत्री दावा करते थे। 9.5 साल बीत चुके हैं, 9.5 साल का मतलब 19 करोड़ नौकरियां। अगर आज वो अपने वादे पर खरे उतरते तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है बेरोजगारी में हरियाणा के साथ 1 नंबर पर खड़ा होता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन का गठन पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसी तरह से एक महागठबंधन जम्मू कश्मीर में भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लगातार भाजपा प्रचार कर रही है कि इसमें पवित्रता नहीं है, ये खुद के मुनाफे के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, मौके के लिए एक साथ। क्या अपॉर्चुनिटी है? जनता के मुद्दों को उठाना अगर अपॉर्चुनिटी है तो ठीक है, हम इस तरह की अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए तैयार हैं और उठाते रहेंगे। देखिए, पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है पिछले 75 सालों में, जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर, कि पहली बार आपने जनता को इतना परेशान कर दिया कि हम लोगों ने अपने मतभेद भुला दिए, तमाम पार्टियों ने आपस के अंदर मतभेद भुला दिए और जनता के मुद्दों को सर्वप्रिय माना, जनता की आकांक्षाओं को सर्वप्रिय माना। लग रहा है कि आपने जनता को माना नहीं, बल्कि आपने देखा कि आपकी जमीनी सतह हिल रही है, प्रधान
प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उस कारण से, उस डर से जो है आप एक मंच पर आए हैं ताकि आप प्रधानमंत्री को टक्कर दे सके और भाजपा को टक्कर। देखिए, चुनाव करवाना भी एक युद्ध के मैदान की तरह होता है। मैं तो कहूँगा एक युद्ध ही है, और उस युद्ध में वही नेता, वही योद्धा पीछे भागता है जिसको अपनी हार आगे सामने निश्चित दिखाई दे रही हो। और कौन भाग रहा है लगातार? बीजेपी भाग रही है। पहले हमें विधानसभा चुनावों से 5 साल के लिए दूर रखा गया। अब थोड़ी उम्मीद थी कि शायद निचले स्तर पर तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, मगर वो भी नहीं करवाने के मूड में। आप क्यों नहीं करवाने के मूड में? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके प्रदेश नेताओं का जनाधार खिसक चुका है। छिन्न बटा सन्नाटा उनके हिस्से के अंदर आने वाला है। वो जो 50-50 का दावा करते हैं ना, वो केंद्र सरकार के इनके हाई कमांड को पता चल चुका है, इनकी पोल खुल चुकी है कि वो 50 के दावे भी पूरी तरह से खोखले हैं। जनता इस समय तैयार के बैठी। बाद जो है लगातार अब फैसले जो है वो बदले जा रहे हैं। पहले प्रशासन फैसले लगाता है और पहले कहता है कि जम्मू कश्मीर में होर्डिंग्स के साथ प्रचार कि देखिए आपको बताते हैं फ़ायदे क्या है प्रॉपर्टी टैक्स को और कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। अब कहा जा रहा है फैसला टाला गया है, तो ये डर किस बात? देखिए, यही तो साबित करता है कि विपक्ष जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। तमाम पार्टियां जो हम एक मंच पर आई हैं, यही हमारी जीत है। इससे पहले भी जीत हुई थी, ये चौथी बैठक थी। आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी 2 बैठकें हुई थी जिसके अंदर गैर स्थानीय लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था। जम्मू डीसी की तरफ से निर्देश पास किया गया था, और जब हमने बैठक का आयोजन किया, रातों रात ट्वीट कर कर उन निर्देशों को वापस ले लिया गया। अब फिर हमारी एक और हम जीत की तरफ आगे बढ़े हैं, और ये जीत का सिलसिला चलता रहेगा। जनता को तमाम उनके हकों को जो है हम दिला कर ही जो है सांस लेंगे। और विपक्षी पार्टियां एक मंच पर है, इसीलिए केंद्र भी हिला हुआ है और जम्मू कश्मीर के प्रदेश नेताओं की भी हवा निकल चुकी है। लेकिन 10 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है? आम लोगों को कैसे आह्वान करेंगे कि कैसे वो उस प्रदर्शन में शामिल हो, और कोई लक्ष्य, कोई आंकड़ा तय किया गया है? देखिए, जनता खुद जुटेगी। आप देखोगे, जब जनता की आवाज़ बुलंद की जाती है, जनता के मुद्दों पर ऊपर बात होती है, और जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं है, वो असहाय महसूस कर रही है, निराश है। वो वहाँ पर आएगी क्योंकि वहाँ पर उनको उनके मुद्दों पर आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। वहाँ पर मुद्दे होंगे महंगाई, वहाँ पर मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी। आपके वादे जो आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किए थे, अमन बहाली का वादा किया गया था, आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कश्मीर के बाद जम्मू संभाग के अंदर आतंकवाद जो है अपने पांव पसारने के साथ साथ, मैं तो कहूँगा अपने पांव जमा चुका है। नार्को टेरर आज बढ़ चुका है। बेरोजगारी के कारण हमारे युवा जो है वो नशे का शिकार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को हमारी राज्य का दर्जा लौटाइए, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कीजिए, अफसरशाही की मनमानियों पर लगाम लगाइए, तानाशाही बंद कीजिए। ये तमाम मुद्दे जब वहाँ पर गूंजेंगे, जनता भीड़ अपने आप उमड़ती है, क्योंकि जनता के हित के अंदर आवाज़ सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता चाहती है कि लोग आगे आएं, जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बनाया जा रहा है? लगातार चुनावों को टाला जा रहा है। निचले स्तर पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही, यानी जम्मू कश्मीर को जनप्रतिनिधि वहीन बनाने की तरफ एक सवाल यहीं से उठता है कि देखिए आप कह रहे हैं कि टाला जा रहा है, पहले यही गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो मजबूत की, डीडीसी के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडी के, पंचायत को 13 साल के बाद हमने चुनाव करवाए, तब श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। और अब कहते हैं कि देखिए अब जो है, अब समय ऐसा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर समिट्स हो रहे हैं, यहाँ पर मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए सिचुएशन ठीक है, लेकिन चुनावों के लिए क्यों नहीं? देखिए, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर इन्होंने पूरे देश के अंदर वोट बटोरे, कहीं भी मतदान होता था किसी भी राज्य के अंदर, वहाँ पर आपको माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से जम्मू कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर उछलता था। धारा 370 का वहाँ पर जिक्र आता था, कश्मीरी विस्थापितों का वहाँ पर जिक्र आता था, जिसके नाम पर आपने पूरे देश के अंदर वोट बटोरने का काम किया, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी। अरे उसी प्रदेश के अंदर, उस राज्य के अंदर आप वोट करवाने से, मतदान करवाने से क्यों भाग रहे हैं? वो इसलिए भाग रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कहीं इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं जम्मू कश्मीरी वही ना बन जाए, इनका उल्टा ना नकारात्मक ना हो जाए इनके लिए, कि पूरे देश में जिसके नाम पर वोट बटोरे थे, आज पूरा देश जब जम्मू कश्मीर की स्थिति, ज़मीनी हकीकत उनके सामने उजागर होगी, तो पूरा देश जो है इनको वोट, इनके हक के अंदर मतदान करने से कतराएगा।
कहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन होने वाला है? 10 तारीख को कौन से स्थान को निर्धारित किया गया है? क्योंकि कश्मीर के नेताओं का जो यहाँ पर सिलसिला है वो शुरू हो चुका है आने का। जम्मू के नेता जो है एकजुटता दिखा रहे हैं, तो कहाँ पर प्रदर्शन, कहाँ पर शामिल? देखिए यही हमारी एक कहूँ, मैं तो कहूँगा कि अगर सब कुछ नकारात्मक हुआ है तो एक चीज़ सकारात्मक हुई है कि पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कम से कम आपस में राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो खाई बनती जा रही थी, जो जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के अंदर वो खाई अब पट चुकी है। हम तमाम लोग अब तमाम हमारे लिए जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। हम एक मंच पर आ रहे हैं और 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि किस तरीके से एकजुटता के साथ एक आवाज़ के अंदर हम वहाँ पर आपको जनता के मुद्दे गूंजते हुए दिखाई देंगे। वेन्यू बिल्कुल तय कर लिया गया है, परमिशन का इंतज़ार है, मुझे लगता है कि आज कल में वो मिल जाएगी। होपफुली जो है जम्मू के हरी सिंह पार्क वगैरह के अंदर यहाँ पर जो है इसका प्रदर्शन होगा। देखिए, साफ तौर पर एकजुटता दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेता जो है एक मंच पर आए हैं। कारण यही है कि सियासत अब आगे बढ़ानी है और जम्मू कश्मीर में जिस तरह सियासी मतभेद जो है तमाम विपक्षी दलों के द्वारा जो है वो देखा गया था, और वहाँ पर ये देखा गया था कि हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, हर एक व्यक्ति अपनी तरह से राजनीति कर रहा है। लेकिन अब वहाँ पर भाजपा को रोकने के लिए तमाम नेता एक मंच पर आए हैं और एक यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अगर सब कुछ अच्छा है, अगर शांति बहाली हो चुकी है, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। आप यूँ हमारे से बने देखते हुए जम्मू सुहान।